तो आज हम लोग बात करेंगे कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। अगर हमको किसी भी चीज़ का आंसर राइटिंग करना है तो किस किस चीज़ का मतलब फॉलो करेंगे ताकि हम उसका आंसर दे सकें। तो मैं उसके पैटर्न के बारे में बात करूँगा। जैसे हिस्ट्री ऑप्शन में कैसे आंसर राइटिंग करते हैं उसको हम थोड़ा देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर प्रबोधन के प्रबोधन के विचारों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। प्रबोधन के विचारों का प्रभाव क्या पड़ा। पहले हम क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे ताकि हमको क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत आसानी हो सके। इसको हम लोग पेस्टल फॉर्म में कैसे लिखते हैं आइए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि यूरोप की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर इनलाइटमेंट के विचारों के प्रबोधन का इनलाइटमेंट और प्रबोधन का विचारों का जो प्रभाव है उसको हम जानेंगे। पहले डिफाइन करेंगे प्रबोधन होता क्या है। तो प्रबोधन 17वीं से 18वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलन था जिसने तर्क, स्वतंत्रता, समानता, प्राकृतिक अधिकार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। जॉन लॉक जो है, मोंटेस्क्यू है, रूसो है, वॉल्टेयर है, दिदरो है और कांट जैसे विचारकों और विद्वानों ने यूरोप की निरंकुश और सामंती व्यवस्था की चुनौती थी। इन विचारों का प्रभाव यूरोप की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और आगे हम लिखे हैं क्या, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले देखेंगे और पॉलिटिकल प्रभाव उसका क्या पड़ता है। जैसे निरंकुश जो राजतंत्र था उसका विरोध किया गया। राजा के जो दैवी अधिकार था, डिवाइन राइट, यानी कि बड़ा ये जाता था कि मतलब जो राजा होता है ना उसको देवताओं ने राजा बनने के लिए पहले से अधिकार दे दिया है, इसलिए और बनकर आएगा। उसका भी विरोध किया गया है। जनता की संप्रभुता का सिद्धांत यानी पॉपुलर सोवरेनिटी का सिद्धांत आया है। यही से जो हम लोग ये देखते हैं डेमोक्रेसी, यही से उत्पन्न हुआ है। अब लोकतंत्र या संवैधानिक शासन आया एक तरह से। संवैधानिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास किया गया। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत यह है कि मतलब न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा लिखे हैं कि मानवाधिकार, नागरिक अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। उदाहरण के लिए अमेरिकी क्रांति में देखें हम लोग सबसे पहले मतलब मौलिक अधिकार दिया गया वहाँ पर, वहीं से लिया गया है भारत के जो मौलिक अधिकार है। फ्रांसीसी क्रांति हो गया। इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा, फ्री ट्रेड पर, फ्री ट्रेड हुआ, व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम करने की मांग, पूंजीवाद का विकास हुआ, निजी संपत्ति एवं उद्यम की स्वतंत्रता, औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, वैज्ञानिक सोच और भ्रष्टाचार को बढ़ावा, भ्रष्टाचार नहीं नवाचार को बढ़ावा दिया गया। और आगे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रभाव को वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा गया एडम स्मिथ के द्वारा। सोशल इफेक्ट क्या पड़ा इसका, समानता का अधिकार, जन्म आधारित विशेषाधिकारों का विरोध हुआ। जन्म आधारित जो विशेषाधिकार है उसको ख़त्म किया गया। जन्म आधारित मतलब जैसे पंडितों का जो लड़का है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको हम लोग कैसे पंडित मान सकते हैं। शिक्षा का प्रसार किया गया, वैज्ञानिक और तर्कसंगत शिक्षा पर बल दिया गया, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है, चर्च के प्रभुत्व का विरोध किया गया। उदाहरण के लिए देखा जाए तो वॉल्टेयर का धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया गया। टेक्नोलॉजिकल क्या बदलाव आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या क्या बदलाव है। तर्क और प्रयोग पर आधारित ज्ञान हुआ, वैज्ञानिक खोजें हुई, न्यूटन का सिद्धांत का प्रभाव पड़ा, विज्ञान और तकनीक के विकास में गति मिला।
उसका लीगल इफेक्ट क्या था, लीगल रूल ऑफ लॉ का शासन हुआ, सभी नागरिक